आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ, सुरक्षित और अपने घरों में रह कर के निश्चित रूप से इस कोरोना की दूसरी लहर में जो प्रोटोकॉल से उसका अनुपालन कर रहे होंगे। सम्मानित अभिभावक बंधुओं, अति प्रिय शिक्षक साथियों तथा शिक्षा व्यवस्था की धुरी, शिक्षा व्यवस्था के उत्पाद हमारे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ इस परिप्रेक्ष्य में कि हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक, हमारे अभिभावक पूर्णतः कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सपरिवार सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। माँ भारती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग इस महामारी के दौर में सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वयं को सुरक्षित रखें और पूर्ण विश्वास है कि आप इसी तरह से अपने घरों में रहते हुए इस महामारी से निश्चित रूप से मुकाबला कर रहे होंगे। आप सभी लोगों से मैं इस बात के लिए मुखातिब हुआ हूँ कि विद्यार्थियों की पढ़ाई जो उनका मूल है, लेकिन स्वास्थ्य सर्वोपरि है। इस बात को हम भी महसूस करते हैं, हमारा अभिभावक भी महसूस करता है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारी सरकारें भी इस चीज़ को प्राथमिकता देती हैं। तो सम्मानित अभिभावक बंधुओं, सरकार और समाज की पहली प्राथमिकता है कि सभी लोग स्वस्थ रहें। उस स्वस्थ रहने की कड़ी में लगभग 2 महीने तक शैक्षिक गतिविधियां पूर्णतया प्रतिबंधित थी, प्रभावित रहीं और सरकार की तरफ से भी निर्देश था कि किसी भी लेवल पर विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक बच्चों पर शिक्षा का कोई भी प्रेशर ना क्रिएट करें। उस चीज़ का दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी अपने विद्यार्थियों को पूरी तरह से स्वास्थ्य और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन पर जब भी फोकस किया, जब भी किसी का फ़ोन आया, जब भी बच्चों ने सलाह मांगी तो उनको इस बात के लिए अवगत कराया गया है कि बच्चों अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, अपने माता पिता और बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और जितना संभव हो सके स्वयं को घर में रखते हुए कोविड के प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन करें। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ या अपने आप को गौरवशाली समझता हूँ कि जो भी निर्देश मैं अपने विद्यार्थियों को, अपने अभिभावकों तक जो भी सुझाव देता था उसका पूर्णतः पालन करते हुए अभी तक विद्यालय परिवार से जुड़े हुए हमारे सभी विद्यार्थी, समस्त अभिभावक बंधु और हमारे अति प्रिय शिक्षक साथी सब इस कोरोना जैसी महामारी में सुरक्षित और स्वस्थ हैं। यह माँ भारती की बहुत बड़ी अनुकंपा हमारे विद्यालय परिवार पर है। प्रिय विद्यार्थियों, आज 20 मई हो गई। अब सरकार के निर्देश के अनुक्रम में और आप लोगों की शिक्षा को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को आप तक पहुंचाने के लिए अब जो निर्देश हुआ है उसके तहत हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आपसे अपेक्षा करते हैं कि अब आप भी कोरोना जैसी घातक महामारी के मनोवैज्ञानिक दबाव से खुद को निकालते हुए सुरक्षा और स्वास्थ्य के उपायों का अनुपालन करते हुए अपनी शैक्षिक गतिविधियों के लिए स्वयं को तैयार कर लें। अतिशीघ्र हम अपने शिक्षकों के माध्यम से विभिन्न तकनीकी माध्यमों के द्वारा आप तक पहुंच करके आपकी आवश्यक पाठ्य सामग्री आप तक उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। हमारा विद्यालय परिवार चाहे विगत वर्ष रहा हो, चाहे यह वर्तमान वर्ष है, इस घातक महामारी के दौर में भी अपने विद्यार्थियों तक उत्कृष्ट शैक्षिक संसाधनों के माध्यम से उनकी शिक्षा प्रभावित न हो निरंतर प्रयासरत रहा है। इस वर्ष भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि विद्यालय परिवार उससे भी ज़्यादा तकनीकी माध्यमों का बेहतर उपयोग करते हुए आप तक शिक्षा से संबंधित आपके पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा। हम, हमारा विद्यालय परिवार, हमारे विद्यार्थी और हमारे अभिभावक सभी निश्चित रूप से अपने बच्चों के पठन पाठन के लिए पूरी तरह से सजग और उनके लिए एक उत्साही माहौल देने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप भी इस माहौल को अपने जीवन की इस संकट की घड़ी में, इस विपरीत परिस्थिति की घड़ी में भी आप इस माहौल को बनाए रखें, अपने आप को शिक्षा से जोड़े रखें, स्वयं को सुरक्षित रखते हुए घरों में रहते हुए पठन पाठन के कार्य भी करते रहें। और हाँ, जहाँ भी संभव हो, कहीं भी किसी को भी ऐसा महसूस हो कि स्वास्थ्य संबंधी कोई आवश्यकता घर परिवार में उसके द्वारा संपादित किया जाना आवश्यक है, तो निश्चित रूप से पढ़ाई को उतनी प्राथमिकता ना दें, स्वास्थ्य को ज़रूर प्राथमिकता दें। आप समाज के एक जिम्मेदार
नागरिक हो, समाज के सबसे संवेदनशील प्राणी हो। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने समाज में ऐसे किसी भी कार्य में जिसके द्वारा आप किसी का सहयोग कर सकें, किसी को मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर निकाल सकें, उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। एक बार पुनः मैं अपने अभिभावकों से, अपने प्रिय विद्यार्थियों से इस भाव के साथ अपेक्षा करता हूं कि वह इस संकट के दौर में भी अपने आप को संयमित रखें, सुरक्षित रखें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अपने से छोटे, अपने से बाल्य को निश्चित रूप से शैक्षिक माहौल देने का प्रयास किया जाए और एक बार नकारात्मकता से बाहर निकलकर हम पाठ्यक्रम की ओर अग्रसर हों। हम एक शिक्षक होने के नाते विह्वल हैं। निश्चित रूप से कष्ट होता है जब हमारे विद्यार्थियों का शैक्षिक नुकसान होता है, लेकिन हम इस बात के लिए भी अपने आप को संतुष्टि प्रदान करते हैं कि हमारे समाज के लोग, हमारे विद्यालय परिवार के लोग इस संकट के दौर में भी सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिए गए सावधानी और सुरक्षित उपायों का पालन करते हुए स्वयं को इस महामारी से सुरक्षित रख रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को, समाज के सभी लोगों को, क्षेत्र के सभी लोगों को साधुवाद देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इसी तरह से अपने आप को संयमित और सुरक्षित रखते हुए सरकारी निर्देशों का, प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करते हुए हर स्तर पर कोविड से लड़ने का कार्य करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। और यह अपेक्षा है कि अब आप निश्चित रूप से थोड़ा सजग हो जाएं और अपने बच्चों की पठन पाठन की व्यवस्था घर में ही बनाते हुए उनको निश्चित टाइम टेबल के अंतर्गत पढ़ाई की ओर उन्मुख करें, जिससे उनका शैक्षिक उन्नयन भी होता रहे। धन्यवाद। सादर प्रणाम।